नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने कल वाक्य विचार टॉपिक प्रारंभ किया था और वाक्य विचार में हमने कल वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंगों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम वाक्य के कितने प्रकार होते हैं इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, वाक्य के भेद या प्रकार, वाक्य के भेद या प्रकार। और वाक्य के भेद या प्रकार जो हैं इनको हम दो आधारों पर पढ़ेंगे। कितने आधारों पर? दो आधार पर हम वाक्य के जो भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और दूसरा हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यानी एक तो हम रचना के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे और दूसरा हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद होते हैं वो देखिए, पहला है सरल या साधारण। सरल या साधारण वाक्य होता है एक तो। दूसरा जो भेद होता है वो होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। यानी रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब देखिए, अब हम देखते हैं किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 8 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है विधानवाचक वाक्य। कौन सा होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। विधानवाचक के बाद में दूसरा जो भेद होता है वो होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तीसरा जो भेद होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा भेद है इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। पांचवा भेद होता है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। एक होता है संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। एक होता है संकेतवाचक वाक्य। कौन सा होता है? संकेतवाचक वाक्य। और अंतिम जो भेद होता है 8वां, वो होता है विस्मयवाचक वाक्य। कौन सा? विस्मयवाचक वाक्य। तो रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद होते हैं उनका नामकरण हमने कर दिया है। यानी कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। अब हम रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर एक एक वाक्य का विश्लेषण करेंगे।
तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और अभी हमने पढ़ा था कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य का जो पहला भेद है वो है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, देखिए सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। हाँ, तो देखिए, वे वाक्य जिनमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, ऐसे जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों को हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय जो हैं उनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। यानी कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। जैसे देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। और देखिए, मोहन खाना खाता है। तो इनमें देखिए एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। उद्देश्य क्या है? राम है, और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो पुस्तक पढ़ता है। तो एक उद्देश्य हो गया और एक ही विधेय हो गया। इसमें भी एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए ये दोनों जो वाक्य हैं वो कैसे हैं? सरल या साधारण वाक्य हैं। दूसरा भेद हम देखते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य का जो दूसरा भेद है वो है संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य। देखिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? सॉरी, देखिए, वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य। वे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो, वे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक, यानी कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। वे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक
स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े होते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो हैं उनके बारे में हम अविकारी शब्दों के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं। देखो ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं जिनसे संयुक्त वाक्य जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। संयुक्त देखो वो होते हैं लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, और, अथवा, या, तथा, इसलिए। देखो यानी कि वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य जो हैं वो समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। यानी ये जो अव्यय शब्द हैं इनसे ये आपस में जुड़े होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं विद्यालय जाता, मैं विद्यालय जाता किंतु वर्षा होने लगी, किंतु वर्षा होने लगी। देखो और देखो, राम गाना गाता है और मोहन वीणा बजाता है। और देखिए, राम बाजार गया, राम बाजार गया परंतु पुस्तक नहीं लाया। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे और उदाहरण हम देखेंगे, जैसे वह सुबह गया और शाम को वापस लौट आया। देखिए वाक्यों को समझेंगे। मैं विद्यालय जाता किंतु वर्षा होने लगी। राम गाना गाता है और मोहन वीणा बजाता है। राम बाजार गया परंतु पुस्तक नहीं लाया। वह सुबह गया और शाम को वापस लौट आया। तो देखो इनमें ये जो वाक्य हैं ये क्या हैं? ये स्वतंत्र उपवाक्य हैं। क्या हैं ये? स्वतंत्र उपवाक्य हैं। यानी कि अगर इनको हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने के बाद में भी इनका जो अर्थ है वो सार्थक रहेगा। जैसे मैं विद्यालय जाता, वर्षा होने लगी, राम गाना गाता है, मोहन वीणा बजाता है। यानी ये जो वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य, इनको अगर हम संयोजक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्ययों से अलग कर दें, यानी इनको अगर हम अलग अलग कर देंगे तब भी इनका अर्थ जो है वो बना रहेगा, इनका अर्थ जो है वो सार्थक रहेगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये संयुक्त वाक्य जो होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े होते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, और, अथवा, या, तथा, इसलिए। तो इन शब्दों को, ये जो शब्द हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, इनको आप याद रखेंगे और इनको देखेंगे। देखते ही वाक्य में कौन सा, देखते ही प्रश्न में कौन सा वाक्य लगाएंगे, संयुक्त वाक्य आप चिन्हित कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले भेद की ओर चलते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद देखिए, और वो है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखिए, मिश्र या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जिनमें एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखो, वे वाक्य जिनमें एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होता है और उस स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य पर आश्रित और दो या दो से अधिक क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं। और वो दो या दो से अधिक जो उपवाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं? आश्रित होते हैं। और वो किस पर आश्रित होते हैं? वो स्वतंत्र या मुख्य जो उपवाक्य होता है उस पर वो आश्रित होते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य और मिश्रित जो वाक्य होते हैं इनमें अंतर क्या है? तो इनमें अंतर यह है कि संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्यों का स्वतंत्र अर्थ होता है, जबकि मिश्र वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं वो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, अर्थात उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। देखो, यानी कि संयुक्त वाक्य जो होता है, संयुक्त वाक्य का क्या होता है? संयुक्त वाक्य के जितने भी उपवाक्य होते हैं उन सब का क्या होता है? स्वतंत्र अर्थ होता है। यानी उनको हम अलग अलग कर देंगे तो अलग करने के बाद में भी उनका एक निश्चित अर्थ रहेगा। लेकिन जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य के उपवाक्यों को अगर हम अलग कर देंगे तो मुख्य उपवाक्य के अभाव में उनका अर्थ जो है वो नष्ट हो जाएगा, यानी उसके बिना वो अर्थहीन हो जाएंगे। यही इनमें मुख्य अंतर होता है। अब ये जो मिश्र वाक्य है ये कुछ शब्दों से जुड़े होते हैं। उन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि, जो, जैसा, जैसा वैसा, कि, जो, जैसा वैसा। इसके अलावा और देखेंगे और है जैसे जब तब, जब तब, जब तब, जब तब के अलावा और देखेंगे अपन जैसे क्योंकि, क्योंकि, ताकि आदि। यानी ऐसे जो शब्द हैं इनसे ये वाक्य क्या है? जुड़े होते हैं।
यानी कि इनका जो स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होता है उसके और आश्रित उपवाक्यों के बीच में कि, जो, जैसा वैसा, जब तब, क्योंकि, ताकि, ये शब्द जो हैं इनके बीच में लगे होते हैं। यानी कि इनका जो मुख्य उपवाक्य होता है वो और स्वतंत्र उपवाक्य जो हैं, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य जो है उनके बीच में ये शब्द होते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण देखेंगे, अध्यापक ने कहा कि, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय का अवकाश रहेगा। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय का क्या रहेगा, अवकाश रहेगा। इसके अलावा और देखिए, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। और देखिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और देखिए, मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य जैसे कि, जो, वो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इनसे जो ये वाक्य जुड़े होते हैं, ये वाक्य कैसे होते हैं, ये मिश्र या मिश्रित वाक्य होते हैं। और इनमें जो है एक जो है वो प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं। और उन आश्रित उपवाक्यों का उस मुख्य उपवाक्य के बिना कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, ये क्या है, ये इसमें मुख्य उपवाक्य है। इसके बिना अध्यापक ने कहा, ये जो है अध्यापक ने कहा, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा। इसका निश्चित अर्थ तभी निकलेगा जब हम इसको इसके मुख्य उपवाक्य से जोड़ेंगे कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय का अवकाश रहेगा। तो रचना के आधार पर हमने वाक्य के 3 भेद जो हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम कल की क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।